इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 साल में 10 लाख लोगों को अलग अलग मंत्रालयों में बहाली के निर्देश दिए हैं। पीएमओ ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं यानी कि स्कूल चपरासी के तौर पर, तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कर लेना ताकि आपको संपूर्ण क्राइटेरिया है वो समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों, अगर जो आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं संपूर्ण क्राइटेरिया बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी लेने रहेगी और क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो दोस्तों, सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती का जो विज्ञापन है यानी कि विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है और काफी बम्पर पदों के साथ में है। तो दोस्तों, इस भर्ती के तहत में आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी आप नॉर्मल सी नौकरी ले सकते हैं, यानी कि इसमें आपको काफी सारी आज तक सैलरी है वो मिलने वाली है और इसके साथ में आपको कई सारी इसके साथ में अगर जो आप कोई भी अच्छी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों उनके साथ में आप एक सरकारी चपरासी नौकरी, स्कूल चपरासी नौकरी लेकर उनके साथ में आगे की पढ़ाई के तौर पर ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप एंड तक जरूर जुड़े रहना अगर जो आप भी अपनी एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ में आपको मैं कई सारा ऐसा क्राइटेरिया बताने वाला हूं जो कि अन्य वैकेंसियों में भी आपको काम में आने वाला है। तो दोस्तों, जिसके साथ साथ में आप एक सरकारी नौकरी ले सकेंगे और इस भर्ती के तौर पर आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आवेदन शुल्क है वो कितना लगेगा और इनके साथ साथ में आपके आवेदन फॉर्म की जो आवेदन फॉर्म है वो कैसे भरना रहेगा और इसके साथ साथ में आपको फॉर्म कहां से भरना रहेगा, कहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूं कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और इस भर्ती में आवेदन कैसे करना रहेगा, क्या इंफॉर्मेशन है वो रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर जो आप भी सरकारी स्कूल चपरासी के भर्ती के तौर पर या फिर एक सरकारी अपने स्टूडेंट है यानी कि एक छात्र छात्रा है तो दोस्तों आवेदन कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से या अपने मित्र के जरिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूं कि संपूर्ण क्लियर बात है वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर जो आप भी इस YouTube चैनल पर दोस्तों नए आए तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर भर्ती की प्रक्रिया है वो देखने को हर समय तक मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के जो सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती रहने वाली है जिसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है यानी कि जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इसकी सारी पात्रता मापदंडों के साथ में जो पूरी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2025 को लेकर ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, जाने आपके इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं कि चपरासी भर्ती में आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा और क्या प्रोसेस से रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको अगर जो आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो दोस्तों आपको लेकर इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो बताने वाला हूं। क्या आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? यस, आप अगर जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर जरूर करें। और क्या आप एक इस तरह और समाजजनक का करियर को चाहते हैं तो दोस्तों आपके लेकर खबर बहुत अच्छी रहने वाली है और आपको एक अच्छा साबित करने वाली है। तो दोस्तों, यह खबर आपके लिए सरकारी स्कूलों में चपरासी पद जो चपरासी पद है उन पर बड़े पैमाने पर भर्ती होने का जारी हो चुका है नोटिफिकेशन और यह भर्ती अभियान 2025 में शुरू होने की बहुत बड़ी संभावना है और देश भर में विभिन्न राज्यों में हजारों पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं इस भर्ती के तहत में कितने पदों को लेकर सरकारी स्कूल चपरासी पद रहने वाले हैं और किसके तहत में इस भर्ती को लेना रहेगा और क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों, ये भर्ती है उन उम्मीदवारों को लेकर है जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनको लेकर एक बड़ी बंपर भर्ती है वो निकल चुकी है। तो दोस्तों, अगर से आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी चपरासी के तौर पर लेनी रहेगी, यानी कि अगर जो आप भी एक सरकारी स्कूल के पास में एक आपका घर है या आपका एक सरकारी स्कूल में नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों शिक्षा विभाग ने बड़ी विज्ञप्ति का विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों, बात करते हैं ये भर्ती उन उम्मीदवारों को लेकर एक सुनहरा मौका देगी जो 8वीं 10वीं 12वीं पास है। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो दोस्तों चपरासी की नौकरी न केवल स्थायी नौकरी होती है तो बात करें बल्कि उसमें अच्छा वेतन और कई अन्य सुविधाओं को भी लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2025 से जुड़ी सारी जानकारी को इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बिना स्किप के एंड तक जरूर वॉच करना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन है वो समझ में भी आएगी और पूरी प्रक्रिया एक नजर बनाकर इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों, बात करें अपन सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती को एक नजर में तो दोस्तों जिसके तौर पर अगर जो आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो दोस्तों सरकारी नौकरी जो चपरासी की भर्ती है 2025 को लेकर मुख्य जानकारी को लेकर अपन बात करें कि किस प्रकार की भर्ती है, कहां पर अपने को
पोस्ट मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि किस प्रकार की जो वैकेंसी है जिसके तौर पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा। तो दोस्तों बेसिकली तौर पर मैं आज सभी उम्मीदवारों को यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कर लेना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो संपूर्ण जानकारी है वो समझ में आ पाएगी, और जिसके तौर पर आप सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के तौर पर, जिसमें आपको जो भर्ती का नाम है वो सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2025 रहने वाला है। यानी कि चपरासी स्कूल चपरासी वैकेंसी है सरकारी स्कूल में चपरासी वैकेंसी के तौर पर, उनमें 2025 के तौर पर मिलने वाली है। तो दोस्तों कुल पद है वो लगभग 60,000 से 70,000 के प्लस से रहने वाले, यानी कि 60 से 70,000 के प्लस पद रहने वाला है। तो दोस्तों इस भर्ती के तहत में आयु सीमा बहुत कम रखी गई है और शैक्षणिक योग्यता भी बहुत कम रखी गई, यानी कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती करवाई जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम तो नहीं होने वाला है। तो दोस्तों जिसके तौर पर आप सरकारी नौकरी अगर जो लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस भर्ती सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती के तौर पर आप नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों जिसके तौर पर आज के इस वीडियो में अपने एंड तक जरूरी बात करने वाले हैं, और जिसको लेकर अगर जो बताया जाए तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता है वो 8वीं 10वीं पास ही रहने वाली, यानी कि अगर जो आप 8वीं या 10वीं 12वीं पास है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को संपूर्ण समझने के बाद इसमें ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आयु सीमा कितनी रहेगी, यानी कि अगर जो आप 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में निवास करते हैं, यानी कि आप अगर जो मिनिमम एज है वो आपको 18 वर्ष तक रहने वाली है और मैक्सिमम एज वो आपको 40 वर्ष तक रहने वाली, यानी कि इस एज लिमिट के हैं। तो दोस्तों आप इस भर्ती के तौर पर ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें वेतन है वो 18,000 से 22,000 प्लस दिया जाएगा, यानी कि अगर जो आपको सैलरी की बात करी जाए तो दोस्तों सैलरी भी इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, जिसमें आपको 18,000 से 22,000 रुपए तक की आपकी सैलरी रहने वाली है, जो आपको लगने के तौर पर जो आगे आपकी सरकारी व नियम कानून कायदे के तहत में सैलरी है वो बढ़ती भी जाएगी। और जिसके तौर पर अपन बात करें दोस्तों इसमें चयन की प्रक्रिया की, जिसमें आपको चयन प्रक्रिया लगभग के तौर पर आप लिखित परीक्षा भी करवाई जा सकते हैं, और इसमें अन्यथा अगर जो कम फॉर्म आवेदन भरे जाते हैं तो दोस्तों इसमें लिखित एग्जाम होने की पूरी संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों जिसके साथ में इस भर्ती के तौर पर बात करें तो दोस्तों इसमें एक इंटरव्यू लगाया जाता है। तो दोस्तों जिसके तौर पर आपको इसमें सिलेक्शन किया जाता है, और इसमें आवेदन शुल्क की बात करें सामान्य 500 रुपए, ओबीसी 400 रुपए और SC ST की बात करें 300 रुपए तक का रहने वाला है। और इसमें आवेदन की विधि है वो ऑनलाइन तरीके से रहने वाली, यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, जिसके तौर पर आप सरकारी नौकरी है वो ले सकते हैं और उसके बहुत ही आसानी तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन सारी डिटेल से बात करने वाले। तो दोस्तों बात करें इसकी मतलब क्वालिफिकेशन एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यानी कि पात्रता और मापदंड क्या रहने वाला है। तो दोस्तों सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर आवेदन करने को लेकर निम्नलिखित पात्रता और मापदंड आपके पास में होने चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं उसको लेकर आपके पास में क्या क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता है वो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 8वीं या 10वीं 12वीं पास कक्षा उत्तीर्ण कर लेनी होनी चाहिए, यानी कि अगर जो आपने 8वीं पास कर तो सरकारी नौकरी ले सकते हैं, या आप 10वीं पास कर लिए तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, या किसी कोई ग्रेजुएट या कोई आपका BA BEd कर रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी तरीके से आप सरकारी नौकरी है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों जिसके साथ में अपन बात करें आयु सीमा की, जिसके हकदार कौन बन सकते हैं, यानी कि आयु सीमा के अनुमान के तौर पर बात करी जाए तो दोस्तों उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर आपको अधिकतम 40 वर्ष तक रहने वाली है। SC ST और OBC वर्गों के अनुसार में आरक्षित श्रेणियों को ऊपरी तौर पर छूट भी मिलने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर जो आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं स्कूल चपरासी भर्ती के तौर पर, तो दोस्तों आपको भी अगर 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट है तो दोस्तों इस भर्ती के तौर पर आप बहुत ही आसानी तरीके से आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, यानी कि आवेदन को भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, और इसके शारीरिक दक्षता की बात करी जाए तो दोस्तों उस उम्मीदवार है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, अन्यथा उस भर्ती के तौर पर आप ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में जब आपकी शारीरिकता जांच की जाएगी उस समय आपको बार कर भी सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं आगे की, जिसमें आपके आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए, यानी कि आपके पास में कौन कौन से दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए, ताकि इस भर्ती में आप ऑनलाइन आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी लेने को लेकर आपके पास में 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो होनी चाहिए, यानी कि आप सरकारी नौकरी लेने से पहले आपके पास में 10वीं या 12वीं या 8वीं कक्षा की मार्कशीट है वो आपके पास में होनी चाहिए, और इसके बाद में आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ में अगर जो आपके पास में आधार कार्ड है या आपका पास में पैन कार्ड है तो दोस्तों इन डॉक्यूमेंट भी आपके पास में होने चाहिए। यदि आपका जाति प्रमाण पत्र जागू रहता है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट तो दोस्तों वो आप लेकर आ सकते हैं, और इनके साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि आपके
पते को लेकर और इसके साथ में आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो और हस्ताक्षर, इन डॉक्यूमेंटों को लेकर जब आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं तो दोस्तों बहुत ही बेसिकली रूप से कर सकते हैं और इसके साथ साथ में ये डॉक्यूमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम में आने वाले हैं। तो दोस्तों इसके साथ में आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, तो दोस्तों सरकारी स्कूल चपरासी रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यानी कि बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया को। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना रहेगा और आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद में सरकारी स्कूल चपरासी 2025 को लेकर ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, शैक्षणिक अन्य जानकारी, शैक्षणिक योग्यता है, अन्य जानकारी आपको उसमें विवरण के तौर पर भरने रहते हैं और इसके बाद में दस्तावेजों को आवश्यक अपलोड कर देने हैं और इसके बाद में आवेदन शुल्क का भुगतान कर देना है। इसके बाद में फॉर्म को जमा करके एक पुष्टि प्रिंट जरूर निकाल लेना है ताकि आपके भविष्य में आगे काम आ सकेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं यानी कि चपरासी के तौर पर, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको देखकर आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसे भर्ती रहने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।